Hello students, I'm Rita. I'm here to make you understand about the concepts of chemistry, and we will start with the first advanced concept of chapter 1, that is basic concept of chemistry. And the first advanced concept is laws of chemical combination. There are many laws of chemical combination, and the first law is law of conservation of mass, which states that mass of reactants is always equal to mass of products in a chemical reaction. किसी भी chemical reaction के दौरान reactants और products का mass हमेशा equal रहेगा. ऐसा नहीं हो सकता कि reactants फॉर एग्ज़ाम्पल 20 ग्राम है तो प्रोडक्ट्स 30 ग्राम हो जाएं. प्रोडक्ट्स विल ऑलवेज बी ऑफ 20 ग्राम. तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान इट विल ऑलवेज बी इक्वल. तो हम न्यूमेरिकल देखते हैं. इसका न्यूमेरिकल मेंशन किया हुआ है. इफ़ 6.3 ग्राम ऑफ NaHCO3 is added to 15 gram of acetic acid, the residue weighs 18 gram. What is the mass of CO2? तो जब भी इस तरह का न्यूमेरिकल आएगा, आपने सबसे पहले कोशिश करनी है केमिकल रिएक्शन बनाने के लिए. तो केमिकल रिएक्शन के लिए हमें रिएक्टेंट्स डिसाइड करने पड़ेंगे. हमें मेंशन है कि NaHCO3 added to 15 gram of CH3COOH. द रेजिड्यू वेज, रेजिड्यू का मतलब जो प्रोडक्ट हमारा बना है उसमें एक प्रोडक्ट है 18 ग्राम एंड द CO2 का मास हमें जज करना है. तो हमारे पास रिएक्टेंट हुए NaHCO3 एंड एसिटिक एसिड. प्रोडक्ट्स और भी होंगे बट इन्होंने प्रोडक्ट्स मेंशन नहीं किए, इन्होंने सिर्फ कहा रेजिड्यू. एंड सेकेंड प्रोडक्ट इज CO2. तो रेजिड्यू हैविंग वेट 18 ग्राम, CH3COH हैविंग वेट 15 ग्राम, NaHCO3 वेट हैविंग 6.3 ग्राम. तो हमें CO2 का मास बताना है तो इसे हमने एज्यूम कर दिया x. इसी तरह से आप करोगे, जिसका मास रिएक्टेंट या प्रोडक्ट पे हमें बताना होगा आप उसका मास एज्यूम कर लोगे x. तो नेक्स्ट हम मेंशन करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स, देन वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x. तो इस तरह का कोई भी न्यूमेरिकल आएगा तो आपकी अटेम्प्टेशन इस तरीके की होनी चाहिए. फर्स्टली यू विल राइट द केमिकल इक्वेशन, देन यू हैव टू राइट द मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, then you have to mention according to law which law you are using, then addition or subtraction. Now second law is law of constant proportion. इस लॉ के नाम से ही पता लग रहा है कि proportion constant होगी, but proportion of mass is always constant. और किस में constant होगी? किसी भी प्योर केमिकल कंपाउंड में. तो इस लॉ की स्टेटमेंट है कि अ प्योर केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट्स कंबाइन इन द सेम और फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास. कोई भी प्योर केमिकल कंपाउंड है उसमें हमेशा एक ही तरह के एलिमेंट होंगे, एक ही टाइप के, एक ही नंबर होगा एटम्स का, एंड दैट ऑलवेज कंटेन फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास ऑफ दीज एलिमेंट्स. जैसे कि हम एग्जाम्पल देखें, नेचुरली अकरिंग CuCO3, कॉपर कार्बोनेट है CuCO3 हमारे पास. अगर आप CuCO3 देखो तो 1 कॉपर 1 कार्बन एंड 3 ऑक्सीजन ऑलवेज कंबाइन टू गिव CuCO3. चाहे आप CuCO3 को किसी भी मेथड से बनाओ, इट विल ऑलवेज कंटेन 1 कॉपर 1 कार्बन एंड 3 ऑक्सीजन. तो प्योर केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट, एक ही तरह के एलिमेंट होंगे. जैसे हम कह रहे हैं कॉपर कार्बन 1 कॉपर 1 कार्बन 3 ऑक्सीजन, तो यही एलिमेंट्स होंगे. कॉपर कार्बोनेट आप जैसे मर्जी बनाओ. और अगर आप इनके मासेस की रेशो देखो, जैसे इसमें मैंने मेंशन किया हुआ है देयर इज़ नेचुरली अकरिंग कॉपर कार्बोनेट, और लैब में भी बनाया जा सकता है कॉपर कार्बोनेट. अगर आप इनको बनाओ और इसके एटम्स की मासेस की रेशो देखो तो मास ऑफ कॉपर इन नेचुरल का कॉपर कार्बोनेट इज़ 51.35 एंड इन सिंथेटिक इज़ ऑल्सो 51.35. मास परसेंटेज ऑफ कार्बन इज़ 9.74 in natural occurring and in synthetic also 9.74. Mass of oxygen, percentage of oxygen 38.91.
एंड इन सिंथेटिक ऑल्सो 38.91। तो ये डाटा हमें बताता है कि आप कॉपर कार्बोनेट को चाहे नेचुरली ऑब्टेन करो चाहे आप लेबोरेटरी में ऑब्टेन करो, बट इसमें मासेस की, जो एलिमेंट्स के मासेस की रेशो है, दैट विल ऑलवेज रिमेन सेम। तो हम इसके न्यूमेरिकल्स भी कुछ इसी तरह से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।